अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी न्यूजीलैंड स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा जो है इन इन ब्रीफ स्किल्ड इमिग्रेशन ऑफ न्यूजीलैंड के सिलसिले की जो दूसरी वीडियो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है टू अप्लाई फॉर द न्यूजीलैंड स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यूजीलैंड का जो सिस्टम है आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करने का वो कमोबेश कनाडा के जैसे ही है। यहाँ पे भी एक पॉइंट कैलकुलेटर है जिसको जिसके अंडर आपने सर्टेन पॉइंट स्कोर करने होते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इमिग्रेशन। अब इसमें जो कैलकुलेटर है ये इस वक्त आपके सामने है। इसमें हम जितने भी लिंक्स आपके साथ इस पॉइंट कैलकुलेशन को सिखाते हुए शेयर किए जाएंगे ना, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी वीडियो होती है उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। उसमें जो सारे रेलिवेंट लिंक्स जो हमने डिस्कस किए होते हैं एक वीडियो में वो मौजूद होते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ भी दिखाया था कि ऑल दो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम पॉइंट्स 100 रिक्वायर्ड हैं आपकी ईओआई सबमिट करने के लिए न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन हम इनवाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो 160 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर कर रहे हैं। अब जो 160 पॉइंट्स हैं वो आपने मीट करने हैं। ये 100 पॉइंट्स ऑल दो उन्होंने लिखा है, बट ऑफिशियली वो अनाउंस कर चुके हैं कि दे नीड टू बी 160 और मोर पॉइंट्स, तभी आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालिए, क्योंकि तभी हम एप्लीकेशंस जो हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर इससे कम आपका स्कोर होगा तो अनफॉर्चुनेटली आप सिलेक्ट नहीं होंगे और आपकी एप्लीकेशन पोल में पड़ी रहेगी। सबसे पहले ये कि आपने अब इन चेक पॉइंट्स को वन बाय वन चेक किए जाना है और आपका स्कोर इधर ऊपर कैलकुलेट होता जाएगा। हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि यस आई एम 155 सॉरी 55। अब ये अंडर 20 ईयर्स एज और ये लेट्स से ज़्यादातर मेरा ये मानना है कि जो स्किल्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, आइडियली वो 20 से 39 साल की एज के बीच में होते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, आपको 30 पॉइंट्स मिले हैं। अगर आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर काम कर रहे हैं देन यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो वो लोग जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर काम कर रहे हैं वो इस पॉइंट को चेक करेंगे, बट चूँकि हम पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए ये कर रहे हैं जो आज की कैलकुलेशन है, सो हम इसको नहीं करेंगे। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपको जॉब ऑफ़र है या वर्क ऑफ़र है न्यूजीलैंड की तरफ से ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में, तो भी आप इसके तो फिर आप यहाँ पे इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये उन्होंने लिखा हुआ है, इसको लिंक किया हुआ है। अभी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप फॉलो कीजिएगा कि मैं बिल्कुल भी अपने आप से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट है उसके ऊपर मिल रही है। वहीं पे मौजूद एक हाइपर लिंक को मैंने क्लिक किया है, उसने बोल दिया है कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होगी। ऐसी एम्प्लॉयमेंट दैट यू नीड specialist technical or management expertise and relevant qualifications and or work experience to do, and which meets the minimum pay threshold. Under the skilled migrant category, you can claim points for skilled employment based on a job you are currently in or job offer you have received. या तो आप कनाडा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर आपको जॉब ऑफर मिल गया है कनाडा से। अब वो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है उसके लिए एक लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो फिर ये मैंने खोला हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वर्क स्किल्ड है। फर्ज करें कि आप न्यूजीलैंड में स्टडी वीज़ा पे गए, आपने वो कंप्लीट किया, पोस्ट वर्क परमिट पे चले गए। वर्क परमिट पे जाते हुए आपने क्या किया कि अब आप चाहते हैं कि आपको न्यूजीलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। अब यहाँ पे वर्क स्टेटस में ही ना रहे, आप पीआर होल्डर हो जाए, आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो जाए, आपको इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाए इनसाइड न्यूजीलैंड। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको जॉब मिलती है आप चेक करेंगे, आप अपनी ये अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट्स कैलकुलेट करते हुए जब आप इस स्टेज पे पहुँचेंगे तो ये वाले पॉइंट्स क्लेम करने के लिए कि आप ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो जॉब है ना
वो इस पे स्किल लेवल 1, 2 और 3 ऑक्यूपेशन में लिस्टेड हो। अब ये क्या है, उसके लिए इन्होंने ये नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उस लिंक को भी खोल के आपको दिखाते हैं। या फिर इसके अंदर जितनी भी, अब ये पहली हो गई, अभी आगे उसकी दो सब हेडिंग है। मोस्टली जितनी भी डिस्क्रिप्शन उस ऑक्यूपेशंस की इस लिंक पे दी गई हैं वो उससे मैच करती हो, और उस पे जो उन्होंने मिनिमम पे रेट दिया होगा फॉर कैटेगरी 1, 2 एंड 3 स्किल लेवल के लिए, जो कि 27 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर है, उतनी सैलरी आप ले रहे हैं, तो आप ये पॉइंट्स क्लेम करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब सेकंड, उसके बाद उन्होंने सेकंड क्या रखी कि आपकी जॉब यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, लेवल उसका 4 और 5 है, डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती हैं आपकी वर्क ड्यूटीज़, और आप $40 $40.50 पर आवर अर्न कर रहे हैं। तीसरी ऑप्शन फर्स्ट करें, आपकी जॉब यहाँ पे जो उनका एक सर्च इंजन बनाया उन्होंने, इसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शेयर करते हैं स्किल्ड क्वालिफिकेशन लिस्ट के सर्च इंजन को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्किल्ड इमिग्रेशन होती है वो वाली जॉब्स की और कैटेगरी भी इसी पे लिंक होती हैं, इसी पे मौजूद होती है, न्यूजीलैंड की भी इसी पे मौजूद होती हैं। सो अगर आपकी जॉब वहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट 40.50 पर आवर के हिसाब से अर्न कर रहे हैं जिस भी जॉब पे हैं, तो भी आप ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं एक स्किल्ड वर्कर हूँ, क्योंकि स्किल्ड वर्कर को ही इस लेवल का पे मिलता है वहाँ पे, उससे नीचे वाले को मिलता नहीं है। अब उन्होंने कहा कि आपने अगर ये देखना है कि आपकी जॉब लिस्टेड है कि नहीं, तो आप इस पे चले जाएं। अब जब हम इस पे गए तो ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने मिल के अपनी एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन कर रखी है, लेटेस्ट अपडेटेड। फर्ज करें कि आप एक शेफ़ हैं, स्किल्ड वर्क है ये, आप एक शेफ़ हैं, आपने इस पर क्लिक किया तो इसने आपके सामने दो किस्म के कोड्स रख दिए, जिनको AN, ये लिखा है यहाँ पे ANZSCO, इनको ये कोड बोलते हैं। अब आपने इस पे क्लिक कर दिया क्योंकि आप शेफ़ कैटेगरी में लेट से आते हैं, तो उसने आपको बताया कि ये है आपकी क्वालिफ़िकेशन, सॉरी आपकी जो स्किल है, और उसमें आप स्किल लेवल 2 में आते हैं। न्यूजीलैंड में भी अगर आपके पास एक न्यूजीलैंड का रजिस्टर्ड डिप्लोमा है तो आप स्किल लेवल 2 में आते हैं। तो आप न्यूजीलैंड में हैं, आपने वहाँ से कोई शेफ़ का या कुकरी का डिप्लोमा किया है, तो आप स्किल लेवल 2 में आते हैं। सो ये है वो चीज़ जो कि आपको न्यूजीलैंड जाने में हेल्प करती है पॉइंट्स लेने में। सो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। लेट्स से हम किसी पाकिस्तानी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को डील कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। हम जाते हैं अपनी सबसे जो तीसरी वाली ऑप्शन है उसकी तरफ। अब वो ऑप्शन क्या कहती है हमें कि मेरे पास रिकग्नाइज्ड क्वालिफ़िकेशन है, ओके। अब ये लेवल्स जो हैं क्वालिफ़िकेशंस के, ये क्या हैं, ये आपको मिलते हैं जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को असेस करवाते हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की जो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस को असेस करती हैं और आपको बताती हैं कि आप लेवल 3 या 6 पे हैं, आप लेवल 7 और 8 पे फॉल करते हैं, आप लेवल 9 और 10 पे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट उस पे फॉल करते हैं। सो 3 और 6 ये यूजुअली डिप्लोमा, स्टेट डिप्लोमास होते हैं, हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशंस होती हैं। 7 8 यूजुअली आपकी ग्रेजुएशंस होती हैं, आपके मास्टर्स होते हैं। 9 और 10 जो है ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं, तो आपको इस लेवल की इसमें मिलती हैं। जैसे आपने PhD कर रखी है तो आपको 70 पॉइंट्स मिल गए, तो आपने 100 पॉइंट्स ऊपर स्कोर कर लिए। अब जब आपने यहाँ पे 100 पॉइंट स्कोर कर लिए, उसके बाद में फ़र्ज़ करें जैसे मैंने आपको पहला केस सिनेरियो बताया कि आप न्यूजीलैंड में थे, आप वहीं के स्टूडेंट थे, उसके बाद आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सेटलमेंट की, तो अब आपके पास न्यूजीलैंड की अगर क्वालिफ़िकेशन होगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अगेन आप यहाँ से अपना क्वालिफ़िकेशन लेवल जितने साल की भी आपने की है आप सेलेक्ट करेंगे, तो उतने पॉइंट्स आप में ऐड होते जाएंगे। क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफाइल को भी यहाँ पे लगा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में है, उसकी फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी पाकिस्तान बेस्ड है। सो अभी तक हम 100 पॉइंट्स पे पहुँचे हैं। लेट्स से क्या वर्क एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। वर्क एक्सपीरियंस ये है कि आप क्लिक करेंगे, आप कहते हैं कि मेरे पास 10 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो 150 पॉइंट्स का थ्रेश होल्ड यहाँ भी आपने कंप्लीट कर लिया। लाइक आई टोल्ड यू कि आपको 160 पॉइंट्स चाहिए,
ठीक है। अब वो 160 पॉइंट्स आप कैसे ले सकते हो, उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि आई हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ न्यूजीलैंड वर्क एक्सपीरियंस। लाइक आई सेड, जो गया हुआ है उसके लिए तो आप समझ लें कि आप जितने मोती हीरे टांके उतने ही कम है। अगर आप न्यूजीलैंड टच कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, वहाँ की क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, तो आपको कोई वहाँ सेटल होने से रोक नहीं सकता है। लेकिन इन केस अगर आपने न्यूजीलैंड से आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी तक आप वो हैं जिन्होंने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ली हुई है, जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। आप 150 पॉइंट्स पे आ रहे हो। और उसके बाद में ये कि एक होती है एब्सोल्यूट स्किल शॉर्टेज। अब उसके लिए ना उन्होंने एक टूल बना रखा है स्किल शॉर्टेज लिस्ट का, क्योंकि हमने यहाँ पे शेफ़ किया था पहले भी, तो हम शेफ़ ढूंढ लेते हैं। जैसे कि शेफ़ है, स्किल लेवल 2 है। आप लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट में भी फॉल कर रहे हैं, आप स्किल लेवल क्वालिफिकेशन में भी फॉल कर रहे हैं, रीजनल कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहे। एनी हाउ, हमें तो सिर्फ इन दो में से चाहिए था कि आप इसमें आ जाएं। सो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें फॉल करती है, तो हमने ये सिलेक्ट किया। अब इसमें फॉल करते हुए आप कह लें कि मैं तो 6 साल से शेफ़ हूँ और मुझे जो है इसका तजर्बा है, तो ये आपके 165 पॉइंट्स हो गए। ओके। अब आप इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, देयर इज़ ए लिस्ट। अब उसके लिए ये एक टूल है जो उन्होंने दिया हुआ है। ये टूल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब आप इस टूल में अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस लिखेंगे, तो ये आपको ग्रीन कर देगा कुछ जो लिस्ट होंगी। और उन लिस्ट में जब आप, जैसे ये लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट में, वहाँ पे आप एब्सोल्यूट स्किल आ जाती है। जब आप इसमें फॉल करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये आपने देख लेनी है। अब इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई गिद्र सिंगी नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको वैसे ही आप इस पेज पे लैंड कर जाएं और आपने खुद से अपने पॉइंट कैलकुलेट करने, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये उन्होंने यहाँ पे सारी एक पूरी क्लिक है जो कि पीडीएफ में आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। आप डाउनलोड करें, देखें अगर आपकी जो स्किल है और कुछ एक्सपीरियंस है इस लिस्ट में फॉल करता है। अब देखिए आपने कितने नंबर ऑफ़ ईयर काम किया हुआ है, आप इस पे ऐड कर दें तो आपके 165 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेट्स से आप इसमें भी फॉल नहीं करते, अब अभी सिर्फ 150 वाले पॉइंट पे है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे आ जाएंगे। अब उसने बोला कि माई पार्टनर स्पीक्स सेम इंग्लिश एज आई। अब फ़र्ज़ करें कि आपकी जो वाइफ हैं या आपके जो हस्बैंड हैं, जो भी सेकेंडरी एप्लीकेंट हैं, उनके पास भी स्किल ऑक्यूपेशन है और वो कहते हैं कि हमने काम किया हुआ है, तो वो देखें उसने एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स उनके भी दे दिए हैं, तो 170 हो गए। अब रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफ़िकेशन आप अपने पार्टनर की भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो असेस करवाते हैं और उनका भी, लेट्स से मास्टर्स है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, आपके 190 पॉइंट्स हो गए। एंड दिस इज़ द टोटल क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट, सॉरी पॉइंट्स असेसमेंट। नाउ सी कि वो सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कनाडा, आप सब लोग सिर्फ कनाडा की तरफ जाते हैं। और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप 35 या प्लस होते हैं, आप ना सिर्फ खुद को खुद ही सीनियर समझने लगते हैं, आपको आसपास वाले भी बताते हैं कि ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड तो निकलेगा तुम्हारे यहाँ से, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ में स्टार्ट करने के लिए एज फैक्टर नहीं होता, यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम इन योर लाइफ। जब आपको लगता है दिस इज़ योर थिंग, दिस इज़ योर फील्ड, दिस इज़ वे यू वांट टू बी, तो आप उस टाइम पे स्टार्ट करते हैं। वो जो आपको उस वक्त क्या, वो एक बॉटम लोग बोलते हैं किक, आपको वो किक फील होती है, तो वो आपका टाइम होता है। दिस इज़ व्हेन यू नीड टू स्टार्ट। सो एज के बैरियर को हटा दें। तो न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन है, ये बेसिकली हमें यही एक मैसेज देती है कि यू कैन बी अ स्किल पर्सन अप टू द एज ऑफ 55। और हमारे यहाँ पे हम कहते हैं 40 में रिटायर हो जाएंगे, 45 में रिटायर हो जाएंगे, फिर रेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो मुल्क हैं जो आपको 55 साल की एज तक स्किल्ड कंसिडर करते हुए आने देना चाह रहे हैं। ऑल यू नीड इज़ टू मीट 190 पॉइंट्स। लेट्स से बाकी सारी चीज़ें सेम हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं, दैट कपल बेसिकली फॉल्स 45 टू 49 जब हम रिटायर हो जाते हैं। अब देखें 190 से सिर्फ आपको कितना
20 पॉइंट्स का ड्रॉप मिला है 170, स्टिल यू कैन गेट द इमिग्रेशन। सो वो तमाम हजरात जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, अपनी फील्ड के किंग हैं, क्वींस हैं, एक्सपर्ट हैं उन्हें उसमें, दे आर दे हैव क्रॉस द मिडल एज 45-49 से इस बीच में हैं आप लोग। आप भी न्यूजीलैंड में जा सकते हैं, अपनी एक न्यू करियर स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर डन विद योर जॉब्स, यू वांट टू चेंज योर कंट्री, यू वांट चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब आप चाहते हैं कि बस ठीक है, हम कहीं और निकलते हैं, कहीं और जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं अपनी उनको ट्राई करते हैं, या फिर से किसी नई कंट्री में जाके अपनी स्किल आजमाते हैं। सो आप न्यूजीलैंड आपको सूट करता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट पॉइंट्स। अब इन सारी पॉइंट्स को कैलकुलेट बीच करने के बीच में हमारे पास 3 किस्म के सवाल आए हैं, उन पे 3 डिफरेंट किस्म की आई विल बी मेकिंग वीडियोस। एक में हम जो है वो जो न्यूजीलैंड की क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट कैसे होती है पॉइंट्स क्लेम करने के लिए, कि आप किस लेवल पे फॉल करते हैं, उस पे वीडियो बनाएंगे। एक पूरी की पूरी वीडियो जो है वो हम रखेंगे, ये जो स्किल शॉर्टेज लिस्ट बीच में आई थी जिसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, एब्सोल्यूट स्किल शॉर्टेज, ये क्या होती है, इस लिस्ट में कौन सी क्वालिफ़िकेशंस आती हैं, ताकि मेरे उन तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को फ़ायदा हो जो कि ये समझ लें कि हम इसमें फ़ॉल करते हैं और हमारे चांसेस अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा हैं। सो जहाँ पे इसको करेंगे, फिर उसके बाद में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, अभी अभी आपकी आसानी के लिए बता देते हैं कि इसको टोटल 6.5 आइल्स चाहिए। आइल्स का स्कोर सिर्फ इतना ही है कि बस ठीक है, आप अ, इतना कर लें, 6.5 दैट इज़ इनफ फॉर देम। ओके, सो चूँकि इनका जो आइल्स है इतना ही मांगते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं समझने वाली, जो कि हैरान कुन अंदाज में आसान वाली में दे आर फैसिलिटेटिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी दे रहे हैं एक्चुअली आपके सेकेंडरी एप्लीकेंट को उसके रिजल्ट्स को फर्निश करने में। तो वो आसानियाँ क्या हैं वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सो वो तमाम लोग जो कि यंगस्टर्स हैं 20 to 32 में फॉल करते हैं, जाएँ कनाडा। आप चाहें तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जितनी छोटी छोटी एज जिसमें पीएचडी करके बैठे हैं, 10 साल या उससे प्लस का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। वी आर लिविंग इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट नाउ, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट वो तमाम लोग जो 32 से अबव जा चुके हैं, 49-50 तक हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के साथ हैं, आपके स्पाउस की भी आपके साथ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आप एक आइडियल कॉम्बो हैं कि आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन को ट्राई करें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो को देखने के लिए। इससे आगे वाली वीडियोस जो हैं वो मज़ीद एजुकेटिंग होगी। न्यूजीलैंड सीरीज़ इतनी लंबी नहीं है जैसे कनाडा की है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट्स ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम मुझे लगता है 5 से 6 वीडियोस में ये सारी सीरीज़ कवर कर जाएंगे। आप लोगों के कोई से भी क्वेश्चन हो आपने ज़रूर पूछना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप को इस सारे प्रोसेस को करते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, यू वांट मी टू बी योर शैडो कंसल्टेंट, तो उसके लिए आई चार्ज यू वन टाइम $50, ओनली $50। आपने एक दफ़ा देना है, बार बार नहीं देना है। और उसके बाद में यू कैन कम अप डायरेक्टली टू मी विद योर क्वेरीज। जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उस बीच कहीं भी आपको लग रहा है आप स्टक हैं, आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।